और प्रणाम करके गिरिराज जी को, कामतानाथ जी को जहां प्रदक्षिणा करना है, परिक्रमा भगवान नाम जप पूर्वक असंग होकर और मौन होकर, जब तक प्रदक्षिणा करे तब तक न किसी से बात करे, न कुछ खाए, न किसी से कुछ लेन देन करे। आसन पे न बैठे, धरती पे बैठे, कुर्सी पे न बैठे। परिक्रमा में जब तक रहे, अधिक थक जाए तो जमीन पर ही बैठे, रज में ही बैठे। और परिक्रमा से न पीछे जाए न आगे जाए। जैसे अब दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं, तो दंडवती परिक्रमा में वैसे तो नियम यही है कि जहां थक जाए परिक्रमा करते करते वहीं सो जाए, परिक्रमा में ही सोए। और वहीं कहीं आस पीस गांव हो तो भिक्षा मांग ले, भिक्षा ना हो तो फिर पत्नी साथ में ले जाए, पत्नी ना हो, विरक्त हो तो शिष्यों को व्यवस्था में लगा के रखे कि वहां हमको रोटी दे आया करो 4, और वहीं बैठ के खा ले, कहीं नल हेड पंप लगा हो वहीं पानी पी ले। और मान लो अगर वहां नहीं सोना बनता तो पीछे आ सकता है, आगे नहीं जा सकता। जिधर से परिक्रमा करके गए हो उधर पीछे लौट सकते हो दंडवती में, आगे नहीं जा सकते। और निरंतर भगवत चिंतन पूर्वक, भगवत स्मरण पूर्वक, भगवत सुमिरन पूर्वक ही परिक्रमा लगावे। परिक्रमा में बैठ के भगत जगत न चेताए। वहां भी चेला चेली पहुंच जाते हैं, टिफिन बना बना के, कोई बंबई से जा रहा है, कोई दिल्ली से जा रहा है, वीडियो बन रहे हैं दंडवती के, लाइव चल रही दंडवती। योग जुगति जप मंत्र प्रभाव, ये फलहि तबहि जब करिए दुराऊ। योग जुगति जप मंत्र भजन भोजन ये सब तभी फल देते हैं जब इनका जितना ये गोपनीय होते उतना ही फल देते हैं, उतने ही जल्दी फल देते हैं। इसलिए गोपनीय रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। और जब पूरी दंडवती हो जाए, जहां से उठाई है वहां पहुंच जाओ, और एक कदम भी, एक बीता भी जहां जितना हमारे शरीर का आकार है उससे आगे न जाए, आगे न बढ़ाए कि एक दंडवती कर ली 4 कदम आगे चल लिए, ऐसी बेईमानी न करे। और फिर जहां से प्रदक्षिणा उठाई, परिक्रमा उठाई है वहां पहुंच जाए तो फिर वहां साष्टांग वंदन करे अपने हरि गुरु को, और फिर वहां से एक खड़ी परिक्रमा फिर करे, और फिर खड़ी परिक्रमा करके फिर वहीं आकर के प्रणाम करके फिर अपने घर जाए। हो सके तो ब्राह्मण को भोजन कराए, नहीं हो सकता तो एक गौ माता को हरा चारा खिला दे, गुड़ खिला दे, उसकी परिदक्षिणा पूरी मान ली जाएगी। अब रही खड़ी परिक्रमा की बात, तो खड़ी परिक्रमा का तो बड़ा वैचित्र है, जूता पहन के लगा रहे हैं, यहाँ खा लिया, वहाँ खा लिया, यहाँ रबड़ी बट रही, वहाँ मालपुआ बट रहा है, वहाँ तस्मई बट रही,
वहाँ चना बट रहे, इसको खाते हुए मौज उड़ाते, नाचते गाजते, हो हल्ला मचाते, हो गई परिक्रमा। ये परिक्रमा नहीं है, अपराध है। वृंदावन में जाकर के, वृंदावन की परिक्रमा में या श्री गिरिराज जी की परिक्रमा में या कहीं भी आप तीर्थ स्थल की परिक्रमा कर रहे हैं और वहाँ यदि कुछ भोजन भंडारा चल रहा है और वहाँ आपने यदि किसी के हाथ का एक गिलास पानी पी लिया या एक दोना खीर पी ली तो आपकी 6 घंटे की परिक्रमा का पुण्य गया। इसलिए कोई कितना भी दे, कुछ भी परिक्रमा में कुछ भी नहीं लेना, न दान पुण्य लेना, न कुछ खाने पीने की कोई वस्तु पदार्थ लेना है। यदि पूरा पूरा फल चाहते हो तो और मौन होकर के नाम जप करते हुए, नाम कीर्तन करते हुए परिक्रमा लगावे, भगवान का चिंतन करते हुए परिक्रमा लगावे। नहीं तो नहीं, लाभ नहीं मिलेगा। अब जैसे परिक्रमा लगा रहे हैं और बीड़ी पी रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, मसाला खा रहे हैं, और धुआं कहाँ उड़ाओगे? जेब में रख लोगे धुआं को? धुआं को कहाँ रखोगे? बीड़ी पी रहे हो तुम, जेब में कि झोला में? वहीं उड़ाओगे कि नहीं? और वहीं उस समय तुम्हारा धुआं उड़ाया तुमने, उसी समय कोई भगवान का प्रेमी अनुरागी संत भक्त तुम्हारे बगल से निकला, भगवत चिंतन में डूबा हुआ, या श्री जी ठाकुर जी निकले, या कोई देवी देवता उसी समय सूक्ष्म जगत की कोई विभूति निकली और उसके ऊपर चला गया आपकी बीड़ी का धुआं, तो क्या होगा? क्या होगा? विनाश हो जाएगा। भगवान के भक्त का अपराध बन जाएगा। और भक्त का अपराध इतना भयंकर अपराध है कि भगवान बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं भक्त अपराधी से। मानस जी में कहा, जो अपराध भगत कर करहीं, राम रोष पावक सो जरहीं। भक्त अपराध से बचना चाहिए। हमारे वृंदावन के ऋषिकाचार्यों ने कहा, संतन निंदा अति बुरी, भूल करो जन कोय, सुकृत किए बहु जन्म के। 1-2 जन्म के पुण्य नहीं, बहुत जन्मों के सुकृत संत निंदा भक्त निंदा से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर तुम्हारी संतों में, भगवत भक्तों में भगवत निष्ठा नहीं है, भगवत भाव से उनको नहीं देख पाते हो आप, तो उनके निकट मत जाओ। ना तो संतों के दोष देखना और न संतों के भक्तों के दोषों का वर्णन करना, नहीं तो संत अपराध से नहीं बच पाओगे। अब कोई अपराध कर रहा है, वो दिख रहा है प्रत्यक्ष, आंखें तो फोड़ नहीं लेंगे, तो आप न देखो, वहां से हट जाओ और ना वर्णन करो। भेष भगवान का है, अब उसका हिसाब किताब भगवान पर छोड़ दो। भगवान जो करें सो करें, लेकिन अपन उनके जिम्मेदार नहीं है। हमको अपराध नहीं कमाना। अब लोग जाते हैं वृंदावन और परिक्रमा करने जाते हैं, बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं, और गाड़ियां ऐसे चलती हैं, हाईवे पे चल रही हो परिक्रमा में, धूल उड़ाते, रज उड़ाते भाई।
सलेमाबाद वाले आचार्य चरण पूज्यपाद श्री श्री जी महाराज जब वृंदावन जाते तो वृंदावन की परिक्रमा से बाहर ही अपनी चरण पादुका और अपना छत्र चमर सिंहासन और अपनी गाड़ी, जिस गाड़ी घोड़े से वो जाते वो सब वहीं परिक्रमा के बाहर ही विराजमान कराते रख आते और पैदल चल के बिहारी जी जाते, पैदल चलकर ठाकुर जी का दर्शन करने जाते। क्यों? क्योंकि यदि हमारे वाहन से, हमारे गाड़ी घोड़ा से किसी भगवत भक्त को ठेस पहुंच गई, चोट पहुंच गई, तो बिहारी जी का दर्शन करना बेकार हो जाएगा। बिहारी जी फिर नाराज ही होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान के बिहारी जी के भक्त को कष्ट दे करके आप बिहारी जी की प्रसन्नता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? श्री रघुनाथ जी के भक्त को कष्ट दे करके, दुख दे करके आप श्री रघुनाथ जी के प्रसन्नता प्राप्त कैसे कर सकते हैं? इसीलिए यदि भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करना है तो भगवान के भक्त का अपराध नहीं करना, भक्त अपराध से बचना। तमाकू खा के पी कहां थूकोगे? रज में थूकोगे कि नहीं? और रज में थूका तो रज में अनेक चींटी, कीट पतंग छोटे छोटे होते हैं, जीव जंतु रहते हैं, वो मरेंगे। तो आपकी पीक से वो ब्रजवासी चींटी चींटा मरे, उनका जवाब कौन देगा भगवान को? वो चींटी चींटा ब्रजवासी थे जो आपके पैर के नीचे आके मरे, आपकी पीक में आके मरे, आपके थूक में आके मरे। इसलिए जितने समय तक धाम में रहे उतने समय तक बड़ी सावधानी बरते, निरंतर भगवत चिंतन, भगवत स्मरण करता रहे, और नहीं तो धाम में मलमूत्र त्याग करने का भी जवाब देना पड़ेगा ठाकुर जी के दरबार में। क्योंकि पंचतंत्र में लिखा हुआ है, पंच योजन विस्तीर्णे वनम में देह रूपकम। ये गिरिराज जी से 5-5 कोस की लंबाई चौड़ाई जो है ब्रजमंडल की, वो मेरा ही शरीर है, भगवान कह रहे हैं। ब्रजमंडल क्या है? भगवान का शरीर है। और भगवान ब्रजमंडल में पहुंच गए तो आप भगवान की अंक में पहुंच गए, और भगवान की अंक में आप मलमूत्र त्याग करो तो उसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा। इसलिए जब तक धाम में रहे तब तक मर्यादा में रहे। आपने थूका तो कहां थूका? भगवान के शरीर पे थूका। लघु शंका दीर्घ शंका गए आप, कहां गए? भगवान के ऊपर, भगवान के शरीर पर किया आपने। कौन भोगेगा उसको? इसीलिए अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तीर्थ में किया हुआ पाप वज्र के समान होता है। ये वृंदावन की ही बात नहीं, श्री अवध, श्री चित्रकूट ने भी भगवत धाम है। तो कोई व्यसन नहीं करना, परिक्रमा में मौन रहना और भगवान के नाम का जप करते रहना। ना कुछ खाना, ना कुछ पीना, और कहीं अगर ज्यादा ही प्यास लगे तो कहीं हेडपंप लगा हो,
प्याऊ पे नहीं पीना, हेडपंप चला के पी लेना। और अगर कहीं प्याऊ पे पीना तो वहां कुछ दे देना, वहां कुछ दक्षिणा दे देना उसको, नहीं तो वहां भी कटेगा आपका पुण्य। कोई कितना भी मालपुआ खीर तस्मई पूड़ी लिए खड़ा रहे, नहीं खाना। किसी का भी एक दोना यदि चने भी खा लिए आपने, एक गिलास पानी भी पी लिया किसी दानदाता का, तो बस आपकी परिक्रमा गई, कुछ नहीं है आपके पास, पुण्य खत्म वहीं। इसलिए इस विधि से परिक्रमा करें। जूता चप्पल पहन के परिक्रमा न करें, गाड़ी घोड़ा से परिक्रमा न करें। शरीर साथ दे रहा है तो शरीर से ही प्रदक्षिणा करें। और इस विधि से कोई प्रदक्षिणा करता है तो पग पग पर पाप नष्ट होते हैं, पुण्यों की वृद्धि होती है और संपूर्ण प्रकार की पाप राशि समाप्त हो जाती है, जल करके भस्म हो जाती है। इसलिए ब्रजवासियों ने प्रदक्षिणा करी, परिक्रमा करी।